अब सब जितना तुम्हारे फ़ोन में पैसे होंगे ना, जितना रिचार्ज करोगे उतनी लाइट मिलेगी। अच्छा तो है। हाँ, और बिल भी वैसे क्लासिक, बाय वन गेट वन। बाय पर ना, वन गेट वन। पर ना इसके पसीने छूट चुके हैं। तंदूर के ऊपर रखा होता उन्होंने, इतना पसीने छूट गए। आराम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, राम राम सबको। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज की मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7:30 हो चुके हैं। और अभी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर दिया है, कपड़े धुल चुके हैं और नाश्ता बना हुआ है क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल गए हैं, तो नाश्ता बना हुआ है। मेरी मॉर्निंग तो वैसे सुबह 4:30 बजे हो गई थी, आज थोड़ा लेट उठी हूँ और फटाफट से उनका नाश्ता वास्ता बनाया है। और आजकल ना व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, नवरात्रि के बाद से तो मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि सीजन ऑन हो चुका है। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा अपना पार्लर है, तो पार्लर में आजकल सीजन के टाइम पे काम ज़्यादा रहता है और मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, तो मेरे लिए थोड़ा वर्कलोड बढ़ जाता है और बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मैं घर को ही समय बड़ी मुश्किल से दे पा रही हूँ। सुबह निकल जाती हूँ सारा फटाफट से काम निपटा के, और कई बार दिन में भी नहीं आ रही हूँ, और दिन में किसी समय आती भी हूँ तो केवल 15-20 मिनट के लिए ऐसे आ पाती हूँ, तो नहीं हो पा रहा है ब्लॉगिंग का। तो इसके लिए सॉरी है, क्योंकि पहले काम ज़रूरी है, जहाँ से रोजी रोटी मिलनी है, क्योंकि बच्चों का पेट पालना है, तो लापरवाही नहीं कर सकती हूँ काम के प्रति। तो इसलिए आजकल मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए आप सबसे सॉरी है। और आजकल मेरे सारे जितने भी यूट्यूबर फैमिली है, मेरे कस्टमर है, सभी बोल रहे हैं दीदी आजकल आपके व्लॉग नहीं आ रहे। मैंने कहा यार मैं आजकल इतना बिजी हूँ ना कि मतलब पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिल रही है। ऐसा हो रखा है कि दिन भर बिजी चल रहा है और एक अकेले आदमी के लिए बहुत सारा काम हो जाता है। बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, अन्य चीज़ें भी हो जाती हैं, शॉप देखनी है। तो आजकल तो काफ़ी टाइम से मेरी दुकान में सामान भी ख़त्म हो रखा है, तो मुझे उसके लिए ही टाइम नहीं लग पा रहा है कि मैं जाऊं और लेके आऊं। अब जैसे ही थोड़ा सा सीज़न हल्का होगा तब मैं अपना शॉप का सामान लेने जाऊंगी। फिलहाल अभी पहले कमाई कर लेते हैं। इधर झाड़ू पोछा सारा हो चुका है और आज नाश्ते में बनाया था बच्चों के लिए पोहा, क्योंकि रात को मैं आई 9 बजे और बहुत बुरी हालत हो रही थी मेरी। मतलब बिल्कुल जब मैं काम रहता है ना सीजन में, तो हिम्मत नहीं होती कि कुछ करूं। और इधर अभी चीज़ें जगह पे नहीं लगाई हैं, कल चद्दरें धोई थी, अभी चद्दर नहीं लगा पाई हूँ क्योंकि रात को ही आई मैं सीधे, तो नहीं हो पाया। और इधर मैंने सारा बाहर का बरामदा भी धोया क्योंकि भूसे के कारण ना सारा गंद मच जा रही है, आसपास खेत होने के कारण। कपड़े वगैरह तो आज कपड़े थोड़े ही थे और आज जरा ये वूलन वाली चद्दर ओढ़ते हैं बच्चे, तो ये सब धोई, बाहर सारा बरामदा क्लीन किया। तो अब चलते हैं नहाने के लिए, फटाफट से नहा लेते हैं क्योंकि शॉप जाना है मुझे जल्दी। 10 बजे तक कस्टमर आ जाएंगे, उनको टाइम दिया हुआ है, तो अभी चलते हैं। आजकल हालत बहुत ख़राब हो रही है, अपने के लिए भी टाइम नहीं है और बच्चों के लिए भी टाइम नहीं है। देखते हैं क्या होता है। एक तो अगर मैं व्लॉगिंग स्टार्टिंग भी कर रही हूँ ना मॉर्निंग से, तो दिन में पूरा दिन टाइम ही नहीं लग रहा है क्योंकि कस्टमर के साथ बिजी हो जा रही हूँ, तो फ़ोन तो हाथ में आ ही नहीं रहा है क्योंकि पहले काम है। क्योंकि जब कस्टमर सर पे खड़ा होता है तो फिर आप ये और काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि पहले कस्टमर, क्योंकि हर किसी को जल्दी होती है, हर कोई चाहता है कि मुझे काम जल्दी मिल जाए। और आपको ना दिख भी रहा होगा मेरे पूरे एक आँख पे स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि जब वर्कलोड बढ़ता है तो सर्वाइकल बढ़ जाता है। मतलब शाम तक ऐसी हालत हो जाती है, पैरों की और कमर की बैंड बज जाती है। लोग बोलते हैं ना तुम्हारे मज़े हैं सीजन में, अरे हम पार्लर वालों से पूछो कैसे मज़े हैं जब एक टांग पे खड़े रहना पड़ता है ना शाम तक। मतलब पैरों की नसें खींचना शुरू हो जाती हैं, सर्वाइकल अलग प्रॉब्लम करता है। और ये मेरे ख्याल से जो सैलून वाले होंगे उनको अधिकतर सबको यही प्रॉब्लम होती है, हाथों की, गोल्फ एल्बो, टेनिस एल्बो, और ये सब दिक्कतें मेरे साथ हैं। तो मैं इन चीज़ों को फेस करके चलती हूँ और बहुत परेशान हो जाती हूँ इन चीज़ों से, पर क्या करें, मुझे ही सब कुछ करना है, तो हिम्मत तो बनाए रखनी पड़ेगी। तो चलिए आप लोग अपना साथ मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें, मेरे कस्टमर, मेरे यूट्यूबर फैमिली, तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। चलिए अभी फटाफट से चलते हैं, अपना काम करते हैं। तो अभी नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पे रेडी हो गया मेरा नाश्ता। कमर दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा।
रेडी मेरा पोहा, और यहाँ पे मैंने दूध में सोक करके रखे हैं थोड़े से मखाने और 2-4 बादाम। ताकत चाहिए भैया खड़े रहने के लिए। मैंने नाश्ता कर लिया है और इधर रखा हुआ है मेरा दूध, रखा है गैस पे। दूध आ गया था जब तक मैं नाश्ता कर रही थी, दूध आ गया था। और इधर मैं बर्तन धोने की तैयारी, क्या धोने, आधे धो दिए हैं, आधे कर रही हूँ, तब तक कॉल आ गया था किसी का। तो चलिए अभी फटाफट से बर्तन धो लेते हैं, फिर निकलते हैं शॉप की तरफ। बर्तन वगैरह धो लिए हैं और अब हो चुकी हूँ रेडी शॉप जाने के लिए। और अभी मुझे जाना है एक चक्कर नीचे, क्योंकि तब तक डिलीवरी बॉय का फ़ोन आ गया था। मैंने सामान मंगाया था, वो मम्मी लोगों के यहाँ आया है, वो भी लेने जाना है। शिवानी को बोला था कि तू ले लेना। और तो नीचे चलती हूँ, अपना ऑर्डर भी लाना है और थोड़ा उसको पेमेंट भी देनी है शिवानी को, क्योंकि मेरे जो भी ऑर्डर आते हैं वही लेती है। उतने दिन से हिसाब नहीं हुआ था और दूध वगैरह का हिसाब करना है। मम्मी लोग ही दे देते हैं नीचे से पैसे, तो जब मेरे पास होते हैं तब मैं मम्मी लोगों को दे देती हूँ, तो वो भी करना है। तो चलिए अभी चलते हैं। और ये पार्लर के गाउन लेके आई थी रात को धोने के लिए, रात ही मैंने धो के बाहर डाल देते, फिर सूखते नहीं है ना। तो चलिए अभी चलते हैं शॉप की तरफ। 5 मिनट के लिए जाऊंगी मम्मी और के घर, दरवाजे से ही फटाफट से चीज़ें करा कर चलते हैं शॉप में। यहाँ पे मैंने ताला लगा लिया और आज ना मौसम बहुत बदला हुआ है, बादल लगे हुए। जूते ही पहनते हैं यार, सैंडल नहीं। जूते ना कंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि पूरा दिन खड़े रहना होता है। तो आ चुकी हूँ शॉप में। मैं गेट से ही मम्मी और के इधर आ गई थी, वहाँ पे रुकी नहीं क्योंकि घर में मम्मी भी नहीं थी, शिवानी बाथरूम में थी और पापा बैठे हुए थे। और फटाफट से अपना सामान लिया और इधर आ गई गेट के उससे। तो अभी कर लेते हैं पार्लर का काम फटाफट, साफ़ सफाई, क्योंकि पार्लर की स्थिति बहुत ख़राब है। क्योंकि कल मैं जब फ्री हुई उसके बाद मुझसे हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी चीज़ क्लीन कर सकूं। सारा कुछ ऐसे ही छोड़ गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा था, क्योंकि सुबह से कंटिन्यू 4 बजे से और दिन भर यहाँ लगी हुई थी, घर भी नहीं गई थी। तो हालत डाउन हो गई थी, तो बिल्कुल मन नहीं किया कि कुछ भी से। और अब फटाफट से इसको समेट लेती हूँ क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं फेशियल के लिए। तो अभी हो चुके हैं कस्टमर से फ्री और टाइम हो गया है 1:35। अब चलते हैं घर की तरफ फटाफट से, क्योंकि घर जाके बनाना है अभी खाना। चलिए आज अभी फ्री हो चुकी हूँ तो चलते हैं। और अगर किसी का कॉल आ गया तो फिर दोबारा भाग के आ जाएंगे। चलिए पहले जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मम्मी ने बनाया आज मशरूम। तो मम्मी को मैंने बोला है कि मेरे लिए भी रखना, क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं, तो उनके लिए दाल है। मैं मम्मी के यहाँ से मशरूम लेके आऊँगी अपने के लिए। कहाँ से बना के आ गए तुम्हें? शॉप से इधर ही आ रहे हो है? आएंगे करीब। दो हमारा पार्सल, अरे पार्सल तो मैं ले गई सुबह। दूसरा सिस्टम क्या? और अभी आई हूँ मम्मी के घर से, और तब तक यहाँ बाहर आ गए मीटर लगाने। बाहर लग रहा है मीटर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर यानी कि स्मार्ट मीटर। और यहाँ मैंने चढ़ा दिया तब तक चावल, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो चुका है। तो आ चुके हैं बाल गोपाल, ये लग गया। अब बेटा बिजली जरा बच के फालतू चीजें छोड़ना मत। अब सब जितना तुम्हारे फोन में पैसे होंगे ना, जितना रिचार्ज करोगे उतनी लाइट मिलेगी। अच्छा तो है। हाँ, और बिल भी वैसे ही आएगा तब। कौन सा लगा है? ये है स्मार्ट मीटर। आज मैं अपना रिचार्ज करोगे तो वही उतनी लाइट मिलेगी। अब पैसे नहीं करोगे तो तुम्हें लाइट नहीं मिलेगी, आधी रात में भी लाइट भाग जाएगी तुम्हारी, तुम्हारे पैसे खत्म। पता नहीं लगवा दिया बस। तो अभी बज चुके हैं 2:30 से ऊपर टाइम हो गया है, 2:39 हो चुका है। दही चीनी मिला के रखी थी, महाराज पी रहे। गोलू से नीचे बैठी हो, घुमा
4 चम्मच, ये देख लो, 4 चम्मच डालिए, 4 देख लो कहाँ बैठी 4 चम्मच डालिए। चल नहीं चलो अब खा लेते हैं खाना फटाफट से और थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। तो अभी बज चुके हैं 4। आरव को ट्यूशन छोड़ के आ चुकी है अनिष्का और मैंने ज़रा धोया है मुँह हाथ क्योंकि थोड़ी देर लेटी थी, आराम करने के लिए मिल गया आज। तो अब चल रही हूँ पार्लर और इधर थोड़ा सा अपने के लिए कर रही हूँ पानी गर्म किचन में, क्योंकि ना थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, गैस सी बनती है ना, तो गर्म पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कल रात देर में आई थी और खाने का ना जब काम होता है शॉप पे तो खाने का सारा टाइम टेबल बिगड़ जाता है और मेरे को ना फिर डाइजेस्ट नहीं होता है बे टाइम का खाना। कल रात मैंने रात में ही खाया दाल चावल, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ा गर्म पानी पी रही हूँ और फिर चलते हैं पार्लर की तरफ तैयार होके। तो अभी रेडी हो चुकी हूँ शॉप जाने के लिए और आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ अनिष्का ने क्या कर रखा है। यहाँ पे रखे हैं 3 टेडी और इस टेडी को पहनाया हुआ है अनिष्का ने नेकर। ये उसका शॉर्ट उसके लिए नानी लेके आई थी और ये ना उस पर आ नहीं रहा था, ये फट गया था। ये उसने उसको मन्नत का टैडी है, ये यहाँ छूट गया था, इसको पहना दिया उसने। फुर्की बांध। उल्टे उल्टे काम। तो अभी चल लेते हैं, निकलते हैं शॉप के लिए। मेरा बैग, तो चलिए चलते हैं। ये कपड़े रख दे पहले अंदर, सुबह से धूप में सूख गए अच्छे से। मेरी गाड़ी, अरे बैग तो भूल गए अपना, अच्छा कंधे में डाल कर। हाँ नो नहीं चल। आज की प्लानिंग कर रही कि इन्होंने कब से, क्योंकि जब पार्लर में काम रहता है तो खाने पीने का ऐसे हो रहता है, तो इन्हें मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि इनको जब मेरा काम निपट जाएगा, थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो पिज़्ज़ा खिलाने के लिए जाऊंगी। और आज है हमारे यहाँ हंगरी पॉइंट में बाय 1 गेट 1 होता है, एक के साथ एक फ्री होता है। तो बुधवार का इंतज़ार कर रहे थे इनको मैंने कहा था कि वेडनेसडे को मैं तुम्हें पिज़्ज़ा खिलाऊंगी, तो आज के इंतज़ार में थे। आज बुधवार है, सुबह से इंतज़ार लगा हुआ है कि मम्मी पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाएगी। तो अभी ये मेरे साथ आ रही है और गाड़ी वापस लेके आ जाएगी, फिर रात को आएगी 8 बजे। देखते हैं अगर फ्री हो गई तब क्या होता है। तो ये बोलने के लिए रहेगा ना मेरे पास की स्कूटी मेरे पास है, तब चलो। नहीं तो बोल, अगर आपकी गाड़ी आपके पास रहेगी तो आप काम रहेगा तो आप हमें बोलोगे कि ना देर हो गई, अब मैं नहीं जा रही। चलिए आ जल्दी आ चल। तो पहुंच चुकी हूँ शॉप में और अनिष्का गाड़ी लेके जा चुकी है। हाँ, सुबह से आरव बोलता है सुबह ही, मम्मा आज बुधवार है, आज तो हमें खिला दोगे ना पिज़्ज़ा। क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खिलाती हूँ, बहुत कम, घर में ही बनाती हूँ। और तो चलो मैंने कहा कभी कभार चलता है, तो मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि हाँ अगले वेडनेसडे को जिस दिन एक पे एक फ्री होता है, क्योंकि उनका एक से तो होगा नहीं और बजट भी देखना होता है, तो एक से एक में एक फ्री होता है। तो मैंने कहा ठीक है लार्ज लाएंगे, एक के साथ एक फ्री आएगा, खा लेना छक। तो सुबह से इंतजार भी बोल रहा था, पता क्या हुआ आज दिन में, वो याद कर रहा था और मेरे बगल में मैं बेड पे लेटी हुई थी, वो भी अपना लर्न कर रहा था ट्यूशन का, और उसको भी पता नहीं किस समय नींद आ गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं। उधर अनिष्का दूसरे कमरे में सो गई, 4 बजने के लिए 2-3 मिनट थे तब नींद खुली उसकी, अनिष्का की नहीं, और अब ट्यूशन नहीं जाना, फिर भगाया फटाफट से। थक जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, तो फिर नींद आती रहती। तो अभी बज चुके हैं 8:15 और आज काम इतना खास नहीं था, नॉर्मल था। मॉर्निंग में था वैक्सिंग वगैरह ये सब कुछ, लेकिन अभी शाम को सिर्फ थ्रेडिंग वगैरह थी। तो अभी फ्री हो चुकी हूँ और अनिष्का को बुला लिया है मैंने कि आजा, वो तो कब से वेट कर रही, कब मम्मी बोले कि आजा पिज़्ज़ा लेने चलना है। हाँ ले, क्या कर रही है? एंट्री ग्रैंड एंट्री। अरे मैं देर इसलिए लगा रही थी, मैंने कहा क्या पता कोई आ जाए, तब
प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। इसको भी रख, उसमें रख, उस बैग में डाल। मेरे को कह रहा उस बैग को उठा। देख रहे हो, आपने और एक बार बोला कि होमवर्क जल्दी कर देना। सब कुछ कर रखा होगा ना इतनी आज speed मैंने उसे से? बोला था कि नहा धो जाना। मैंने कहा कहाँ जा रहा? नहीं, हाँ क्या पहनना है, क्या पहनना है, तू कहाँ जा रहा? मुझे पैंट पहननी है ना। मैंने कहा घर पे पैंट क्यों पहनेगा? क्या कहते हैं, मैंने कहा तू कहाँ जा रहा है? मैं जा रही हूँ ना। क्यों मैं नहीं जाऊँगा? अरे मैंने कहा घर ला रही हूँ। चलो पिज्जा की इतनी खुशी, मेरे को कह रहा इतनी खुशी। मैंने कहा तू दे रहा मेरे को पैसे चिकन बर्गर। चल उसके लिए अलग से ऊपर जाओ पहले। मम्मी एक नया मार्ट खुल रहा है, पता है, एमजी कुछ करके, इतना मस्त लग रहा है ना। एक बार टूर लेने जाएंगे जल्दी टूर दिखाएंगे। आज आपको हंगरी पॉइंट दिखाएंगे। 1 बाय गेट 1। हाँ जी गाइस हम चल दिए हैं गाइस। वही तो मेरी सांसें थम गई थी। मैंने कहा ओ नो पिज्जा गया नहीं। मैंने कहा इतने एक्साइटमेंट के साथ मैं आई थी। तो हम पहुंच चुके हैं हंगरी पॉइंट। अभी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। इसमें लगेगा 15 मिनट, 15-20 मिनट। तब तक हम आरब के लिए लेने जा रहे हैं चिकन बर्गर, क्योंकि जब से पता चला है क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में है तो गाड़ी वहीं खड़ी कर रखी है। चलो हम आपको आगे दिखाते हैं। और क्या? क्रिस्पी नेशंस। तो अभी आ चुके हैं हम घर और चेंज कर लिया है। ये रहे हमारे पिज़्ज़ा। एक है तंदूरी और एक है क्लासिक। क्लासिक। बाय वन गेट वन। बाय पर ना- 1 गेट 1। पर ना इसके पसीने छूट चुके ये हैं। तंदूर के ऊपर रखा होता, उन्होंने इतने पसीने छूट गए। आराम अभी अपना चिकन बर्गर खा रहा है। और ये हमारे बर्गर है। ये हमारे बर्गर है। चलिए हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं। तब तक आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सुबह के